आपातकाल में नारी का पति बनता सहारा, आपातकाल में नारी का पति बनता सहारा, और गर्भवती अवस्था में सीता को छोड़ दिया जंगल बेसहारा। अबला नारी गोड़ की भारी, क्या बेदर्द दिल है भगवान, कैसा तेरा भगवान रे बंदा, कैसा तेरा ईमान। मैं इस राम को भगवान नहीं मानता, यह कृत्रिम है, सारे देवी देवता कृत्रिम है। मुखरक दंत कपिलो गज कर्ण कहलंबोदर विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूर्म केतु ध्यान भक्षो भाल चंद्रो गजानन द्वादशे तानि पठक्षो यादपि विद्यारंभे विवाहे च विदेश गमने तथा संग्रामे संकटे विघ्न तैस न जायते शुक्लांबर देवम शशि वर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न बंदनम। पर शंकर नहीं है, शंकर कहीं बाहर गए हैं और बाहर से आते हैं। तो इसके पहले जब मैल निकलल पार्वती के देह से तो एगो लइका बना देली। कतना दिन के उबे नहैले रही आ कतना मैल निकलल कि एगो लइका बना देली, प्राण डाल देली या तुरंत उपहारा देवे लगल। और अंतर्यामी भगवान शंकर आ गए और नहीं पहचाने कि हमारे ही लइका। कैसन अंतर्यामी हो, मुड़ी काट दिए, यह रुदन ठानी कि यह हमारे लइका के जियबे कर। तो अरे पागल, जौन मुड़िया कटले रह उहे जोड़ देते। बालक की मुड़ी कटा तो मुड़ी था ना, वही जोड़ देता। तो हाथी के मुड़ी लेवता, हाथी के मुड़ी जोड़ दिया, तनी मनी ब्लड एने ओने हो जाता, चढ़े में ग्रुप चेंज हो जाता तो आदमी मर जाता। आई हाथी के साथ जोड़ दिया। ये भारत की सरकार नया नया हवा खड़ा कर रही है। हमारी ध्यान जन समस्या से हटाने के लिए सनातन पहले किया, हिंदुइज्म, अब उसको पैटर्न चेंज किया। जब लोगों ने कहा कि महाभारत में, रामायण में या किसी वेद में, शास्त्र में, उपनिवेशद में हिंदू शब्द नहीं है, हिंदू शब्द कहाँ से आया, तो ये अपना जैसे विषधर सांप केंचुल छोड़ता है, केंचुल छोड़ करके यह सनातन धर्म पर आ गया। मुस्लिम भाई लोग हैं, इनकी शुरुआत पैगंबर साहब ने किया, पैगंबर साहब उसके बाप मतारी हैं। सिख धर्म की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया, जो उनके गुरु हैं। और भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया, ईसा मसीह ने ईसाई चलाया और महावीर ने जैन धर्म चलाया। मैं सबसे पहले कहूँगा यह सनातन धर्म का न बाप है न माई है। लंका में सीता दामन पर दाग न आई, क्षण भर में शूर्पणखा नाक कान कटवाई। राम कहे कि लखन कुंवारा, लखन कहे कि राम, क्या झूठ बोलता भगवान। बाल सुग्रीव सहोदर भाई, बाल सुग्रीव सहोदर भाई, भाई भाई घर की लड़ाई। मित्र का काम नहीं है भाई भाई से युद्ध करावे, सच्चा मित्र वही जो भाई से भाई मिलन करावे। छुप हमारा देश तो एक ही बार जितबे किया है। ये जो ढाका में 93,000 ये पाकिस्तानी सैनिकों ने सिलेंडर किया, आप जानते हैं उस समय प्रतिरक्षा मंत्री कौन था? एक शूद्र का बेटा, एक चमार का बेटा जगजीवन राम था। इतिहास के पन्नों में भारत की जीत वही एक बार हुई है। नहीं तो चाइना की लड़ाई भी हम लोग विद्यार्थी से सुन रहे थे रेडियो। बहादुरी के साथ हमारी सेना चाइना से लड़ते हुए 9 चौकी पीछे आ गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटा जब से बोले हैं कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, इसको जितना जल्दी समाप्त किया जाएगा उतना ही बेहतर होगा। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ चर्चा में हैं चंद्रमा राम जी। सर, क्या कहना चाहते हैं? सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस से तुलना कर दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम इस पर सबसे पहले तो मैं उस बहादुर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सनातन धर्म के विरुद्ध आवाज उठाने का काम किया है। वह धन्यवाद का पात्र है, उसे धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके बाद आपने बड़ा गहरा सवाल कर दिया, सनातन धर्म क्या? सनातन धर्म बोलने के पहले मैं याद करूं अपने महापुरुषों को, संत रैदास, कबीर दास और तुकाराम, सावित्री माता सावित्री बाई, फूले साहब, पेरियार साहब, जिन्होंने दर्शन दिया है,
बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसे कानूनी रूप दिया है। अच्छा। मैं एक बार भगवान बुद्ध को भी याद करूंगा, जिन्होंने डंके की चोट पर आवाज दिया ये ब्राह्मणवाद का। और ये भारत की सरकार नया नया हवा खड़ा कर रही है। हमारी ध्यान जन समस्या से हटाने के लिए सनातन पहले किया, हिंदुइज्म अब उसको पैटर्न चेंज किया। जब लोगों ने कहा कि महाभारत में, रामायण में या किसी वेद में, शास्त्र में, उपनिवेशद में हिंदू शब्द नहीं है, हिंदू शब्द कहाँ से आया, तो ये अपना जैसे विषधर सांप केंचुल छोड़ता है, केंचुल छोड़ करके यह सनातन धर्म पर आ गया। सनातन धर्म के बारे में मैं कहना चाहूँगा, तमाम धर्मों की चर्चा करना चाहूँगा। ये हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, इनकी शुरुआत पैगंबर साहब ने किया। पैगंबर साहब उसके बाप मतारी हैं। सिख धर्म की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया, जो उनके गुरु हैं। और भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया, ईसा मसीह ने ईसाई चलाया, और महावीर ने जैन धर्म चलाया। मैं सबसे पहले कहूँगा यह सनातन धर्म का न बाप है न माई है, इसका यह बनावटी है। बनावटी तेरा धर्म ग्रंथ, बनावटी तेरा अवतार है। इसकी शुरुआत अगर करूं तो बोलगा से गंगा चले, बोलगा मिस्र में है, बोलगा से गंगा चले बन के देव विप्र अवतारी, पूंजी पगहा लोटा डोरी माया के व्यापारी। ये बाहर से आर्य लोग आए, ये विदेशी है, देसी है, एनआरसी आया वगैरह वगैरह। अरे देसी विदेशी क्या चैलेंज करते हो? मैं चैलेंज करता हूँ, तू डीएन टेस्ट करा दे कि तू विदेशी है कि मैं विदेशी हूँ। अभी मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी को, उन्होंने कहा कि यह देश अनार्यों का देश है, यह देश आदिवासियों का देश है। आर्य लोग बाहर से आए हैं। राहुल संस्कृत्यायन ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, शंकर प्रसाद द्विवेदी, ये तमाम लोग ब्राह्मण जाति के ही थे। ये असली विदेशी तो चिन्हा नहीं रहा है जो आज कभी। ये ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मणों ने ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणों ने बनाया ये सनातन धर्म, जिसमें ऊंच नीच, बैर विरोध, छुआछूत पर समाहित है। देश के मूल निवासियों को शूद्र की संख्या दिया और जानवर से भी बदतर व्यवस्था उसके साथ सलूक किया। मैं ये वर्णवादी व्यवस्था पर आधारित सनातन धर्म को, छुआछूत वाले धर्म, सनातन धर्म को समूल नाश करने की आह्वान करता हूं, और मैं चाहता हूं यह समूल नाश हो। ये जितने इसके देवी देवता है, मैं सनातनियों से पूछना चाहता हूं कि ये तुम्हारा यही नु वेद शास्त्र कह रहा है। वेद पुराण रामायण कहता बेसिर पैर की बात, उल जमते हनुमंत उड़ गए लिए हाथ पहाड़। ये जो हनुमान जी ये जन्म देते हैं, ये बनावटी है। ये समुद्र को लांग जाते हैं, ये सरासर टोटल झूठ ये बोलने का काम किया है। ये झूठा कहानी रच रच करके एक धर्म ग्रंथ तैयार किया, और धर्म ग्रंथ ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित किया। अगर इस तरीका के छुआछूत वाली, वह डेंगू और मलेरिया किया। ये छुआछूत पर आधारित, वर्ण व्यवस्था पर आधारित, इसको नाश होना चाहिए। केवल एक जाति, एक समुदाय के लिए धर्म बनाया गया है, और पूरे देश को अपमानित किया गया है, पूरे देश को शोषण किया गया है। यह धर्म बनाया ये खड़ा, छड़ी के तरह खड़ा, कि सबसे ऊपर वो बैठेंगे, ब्राह्मण देवता बैठेंगे, इसके बाद छत्री बैठेंगे, इसके बाद वगैरह वगैरह, सबसे नीचे हमारे जिसको कहा अछूत, अनटचेबल कहा, ये बैठेंगे, जबकि भारत के मूल निवासी यही हैं। तो ये विदेशी धर्म है। मैं सनातन धर्म को विदेशी धर्म मानता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म, ये सनातन धर्म की बात कर रहा है, तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म वाले ये बताओ
कि ये जब आर्य लोग बाहर से आए तो यहाँ लड़ाई किसके साथ हुई? ये लड़ाई यहाँ के अनार्यों के साथ हुई है। आर्य उधर से आए तो आर्य कहलाए और यहाँ के लोग अनार्य कहलाए। आर्य अनार्य लड़ाई को कहता देवासुर संग्राम। आर्यों को देव बनाया, अनार्यों को किया बदनाम। ये राक्षस दैत्य दानव कह पुकारा हमारा इतिहास को इन्होंने। अब उनसे पूछिए कि हमारे इतिहास को तूने मिटाया क्यों? ये राम कहानी, कृत्रिम कहानी के बारे में थोड़ा मैं चर्चा करना इसलिए चाहूँगा कि ये कहता है हनुमान जी। हनुमान जी, हनु जाति के हनुमंत, आदिवासी इंसान, पीछे पूंछ लगाकर कहता वीर हनुमान। शक्ति है उनमें, कहते हैं लोग शक्ति है उनमें, शक्ति है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, एक रावण आया और रावण ने समुद्र पार करके आया और सीता को उठा करके लेकर चला गया। और यह राम को उस पार लंका जाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा, लन नील को बुलाना पड़ा, पुल बांधना पड़ा। इसके पास भी तो विमान था ना, हनुमान नाम का। हनुमान नाम जब उड़ता था हनुमान बंदर, तो पहाड़ लेकर के उड़ता था, तो उस पहाड़ पर सारे सेना को बैठा लेता, हनुमान लेके उड़ जाता। ये मैं क्या कहूँ, ये वेद पुराण रामायण कहता बेसिर पैर की बात, आप पढ़ सुन के दुनिया की उल्टा हो गया मात। रामायण बार बार करता नारी अपमान, अब भाई से भाई कत्ल करा के बन गया भगवान। भगवान कौन है? मैं चैलेंज करता हूँ, राम अपने इतिहास में बतावे कि किसी को उपकार किया है? कोई एक उपकार रामायण में, चाहे वह तुलसी कृत हो, चाहे वह वाल्मीकि कृत हो, किसी को मदद किया है? किसी को खाना खुराक दिया हो? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम आप कह रहे हैं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में बताता हूँ। 4 माह लंका में सीता दामन पर दाग न आई, क्षण भर में शूर्पणखा नाक कान कटवाई। राम कहे कि लखन कुंवारा, लखन कहे कि राम, दोनों शादीशुदा। क्या झूठ बोलता भगवान? राम झूठ बोला है, दोनों भाई झूठ बोला है। वहाँ शूर्पणखा की गलती नहीं है, उसका अधिकार बनता है अपना प्रस्ताव रखने का, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार करे न स्वीकार करे इसके ऊपर है। लेकिन किसी को बेइज्जत करना, मैं बच्चा में मुहावरा हमको गुरुजी बताए थे, छेड़खानी का मतलब होता है किसी के साथ, नाक कान कटना का मतलब होता है छेड़खानी। राम और लक्ष्मण ने छेड़खानी करके लंकाधिराज को वह चैलेंज किया है कि मैं तुझसे युद्ध करने आया हूँ। यह आल जाल किया है और न अपहरण हुआ है, बल्कि यह 4 माह लंका में सीता दामन पर दाग न आई, क्षण भर में शूर्पणखा नाक कान कटवाई। राम कहे कि लखन कुंवारा, लखन कहे कि राम, क्या झूठ बोलता भगवान? बाल सुग्रीव सहोदर भाई, बाल सुग्रीव सहोदर भाई, भाई भाई घर की लड़ाई। मित्र का काम नहीं है भाई भाई से युद्ध करावे, सच्चा मित्र वही जो भाई से भाई मिलन करावे। छुप छुप के बाण चलाता, क्या कायर तेरा भगवान? कैसा तेरा भगवान रे बंदा, कैसा तेरा ईमान। शंभुक ऋषि घोर तपस्वी, तपस्या करते जंगल बीच मजार। सैन साध राम, सैन साज राम, शंभुक का बना हत्यारा, क्या शूद्रों का हत्यारा है भगवान? आपतकाल में नारी का पति बनता सहारा, आपतकाल में नारी का पति बनता सहारा, और गर्भवती अवस्था में सीता को छोड़ दिया जंगल बेसहारा। अबला नारी गोड़ की भारी, क्या बेदर्द दिल है भगवान? कैसा तेरा भगवान रे बंदा, कैसा तेरा ईमान। मैं इस राम को भगवान नहीं मानता, यह कृत्रिम है, सारे देवी देवता कृत्रिम हैं। ये शुरू करता है गणेश पूजा से। सुमुखरक दंत कपिलो गज कर्ण कह लंबोदर विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूर्म केतु ध्यान भक्षो भाल चंद्रो गजानन द्वादशे तानि पठक्षो यादपि विद्यारंभे विवाहे च विदेश गमने तथा संग्रामे संकटे विघ्न तैस न जायते शुक्लांबर देवम शशि वर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न बंदनम
प्रशांत है। प्रभु जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये कृत्रिम, ये का भाई, ये कहीं सीता या पार्वती स्नान कर रही है, शंकर कहीं बाहर गए हैं और बाहर से आते हैं, तो इसके पहले जब मैल निकलल पार्वती के देह से तो एगो लइका बना देली। कतना दिन के उबे नहैले रही आ कतना मैल निकलल कि एगो लइका बना देली, प्राण डाल देली या तुरंत उपहारा देवे लगल। और अंतर्यामी भगवान शंकर आ गए और नहीं पहचाने कि हमारे ही लइका हो। कैसन अंतर्यामी हो, मुड़ी काट दिए, यह रुदन ठानी कि यह हमारे लइका के जियबे कर। तो अरे पागल, जौन मुड़िया कटले रहस उहे जोड़ देते। बालक की मुड़ी कटा तो मुड़ी था ना, वही जोड़ देता। तो हाथी के मुड़ी ले आवता, हाथी के मुड़ी जोड़ दिया, तनी मनी ब्लड एने ओने हो जाता, चढ़े में ग्रुप चेंज हो जाता तो आदमी मर जाता। आई हाथी के साथ जोड़ दिया। ये सारे के सारे चमत्कार दिखलाया है भगवान के शक्ति दिखलाने के लिए ब्राह्मणों ने कि भगवान चमत्कार है, भगवान के आशीर्वाद है। तो अब वैसन बुरुबक नैखन है जाके मूल निवासी। अब तो सारा तिक्रम को हम डेग डेग पर तोड़ेंगे। और ये जो सनातन धर्म है निश्चित रूप से ऊंच नीच, यह गुलाम बनाने वाला धर्म है। यही हमें गुलाम बनाया है। आपको मालूम होगा कि हमारा देश के ऊपर जो भी चढ़ाई किया जीत करके गया। हमारा देश तो एक ही बार जीतबे किया है। ये जो ढाका में 93,000 ये पाकिस्तानी सैनिकों ने सिलेंडर किया, आप जानते हैं उस समय प्रतिरक्षा मंत्री कौन था? एक शूद्र का बेटा, एक चमार का बेटा जगजीवन राम था। इतिहास के पन्नों में भारत की जीत वही एक बार हुई है। नहीं तो चाइना की लड़ाई भी हम लोग विद्यार्थी से सुन रहे थे रेडियो। बहादुरी के साथ हमारी सेना चाइना से लड़ते हुए 9 चौकी पीछे आ गई। ये हमारी सेना की बहादुरी। लेकिन चमार जब प्रतिरक्षा मंत्री बना तो 93,000 सैनिकों, दुश्मन के सैनिकों को सिलेंडर करना पड़ा। तो हमारे देश का गुलामी का कारण यही है कि मुट्ठी भर ठीका लोग लिए थे कि हम देश की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि हमारा देश 755 बरस गुलाम रहा। और ये गुलामी का कारण यहाँ का वर्ण व्यवस्था रहा कि वे तलवार केवल राजपूत उठाएंगे और ब्राह्मण पीछे से होम करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम शांति शांति विजयी भव करेंगे और रण में नहीं जाएंगे। और सबसे ज़्यादा क्षत्रियों को यह बुर्बक बनाया। क्षत्रिय का डिफिनेशन जाति से करता है। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूँ जाति जाति मेरा भूषण। ये जाति क्या है? ये क्षत्रिय वही जिसमें भरी निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। तेजवसी समान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे ठीक, वीर खींच कर ही रहते इतिहासों में ली। मैं ज़्यादा का क्या कहूँ, 2-4 दिन भी कहने पर इन लोगों के काले कारनामों की अंत नहीं होगी। ये जो अभी सनातन धर्म की चर्चा चल रही है, सनातन धर्म जितना ही ये जल्द समाप्त हो, यहाँ के मेहनत कश लोगों को, यहाँ के दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों को मुक्ति, सही मामले में आज़ादी तब मिलेगी। यह पूर्ण नहीं आज़ादी जिसकी दर्शन हमारे शहीदों ने देखा था। तो देख सकते हैं आपको सनातन धर्म पर जो जवाब मिला है, मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर आपको कहीं जवाब मिलेगा कि सनातन धर्म को जब वो बोल रहे थे एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन कि सनातन धर्म को क्यों समाप्त कर देना चाहिए, वो क्यों मलेरिया, डेंगू और कोरोना वायरस से तुलना किए थे, इसका जवाब जो है वो आपको सटीक मिल गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।